ये चीज़ क्या आती है? अक़ीदा आता है, यकीन आता है। अक़ीदा और यकीन है। अगर ये चीज़ मुसलमान के दिल के अंदर आ गई, 100% मजबूत बन गई, तो उसे ईमान बनाने में, ईमान की तरोताज़गी में, ईमान पर चलने में जो है एक ज़रिया बन जाता है। पहले यकीन और अक़ीदा का होना। हज़रत बुज़ुर्गान इकराम फरमाते हैं कि 3 चीज़ों को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारो लो। 3 चीज़ों को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारो। लेकिन मुसलमान 3 चीज़ों को सामने रखकर ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसके बरअक्स वो जो है बिलमुक़ाबिला उसके ख़िलाफ़ है। जैसे बुज़ुर्गों ने फरमाया वैसे 3 चीज़ें नहीं, बाकी के और 3 चीज़ों को रखकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हदीस की तशरीह से हज़रत बुज़ुर्गान इकराम हमें वो 3 चीज़ें निशानी के तौर पर बताते हैं। पहला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल यकीन और तवक्कुल। दूसरा, जनाब आक़ाए दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ख़ातमुन नबिय्यीन पैगंबर हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, यह यकीन। तीसरा, मरने के बाद की आखिरत की ज़िंदगी का यकीन। ये 3 चीज़ें होना मुसलमान को इस दुनिया की ज़िंदगी गुजार कर बाद की ज़िंदगी में कामयाब होना बोले तो ये 3 चीज़ों के ऊपर वो ज़िंदगी गुजारना, इन 3 चीज़ों का यकीन और अक़ीदा बनाना। अल्लाह पर यकीन कैसा हो? हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह हमें पैदा किया। अल्लाह कुरान में कहता है, इंसान की हैसियत बयान फरमाता है कि तुम जो है एक नापाक और गलीज़ पानी के क़तरे हुआ करते थे, तुम्हें हमने अच्छे सांचे में ढाल कर इंसान बनाया, खूबसूरत इंसान बनाया। तुम ऐसी चीज़ हुआ करते थे जो तुम्हारे माँ बाप भी उस चीज़ को छूना पसंद नहीं करते थे। जब बदन पर लग जाए तो उस वक्त तक उसे साफ़ करते, जब तक वो साफ़ करते ना उसे उनको सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता था। ऐसे जो है गंदे पानी का तुम कतरा थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मेहरबानी की। अल्लाह एहसान बता रहा इंसान को कि इंसान देख तू क्या था, तेरी हैसियत क्या थी, तुझे खूबसूरत इंसान किसने बनाया, तुझे सजाया किसने? आँखों को देखकर, ज़बान को देखकर, दिल को देखकर, हाथ पैर को देखकर, सब कुछ देखकर। एक वक्त वो था कि जो तू एक गोश्त का लोथड़ा बनकर अपनी माँ के पेट में पड़ा हुआ था, अंधेरों पर अंधेरे में था। ये तेरी माँ के बस की बात नहीं थी कि वह तुझे सही सलामत और अच्छे खासे से दुनिया में बाहर निकाले। ये पाक परवरदिगार आलम की कुदरत थी। अंधेरों में अंधेरे रखकर, पर्दों पर पर्दे में रखकर अल्लाह ने माँ के पेट में गोश्त का लोथड़ा बनाकर एक इंसान को 9 माह तक जो है उसकी सांस भी चलाई, उसकी हवा भी चलाई और उसके दिल की धड़कन भी काम करी, उसके पेट की रोज़ी को भी अल्लाह ने भेजा, उसे सब कुछ वहाँ पर उसका निज़ाम बनाया। अल्लाह कुरान में फरमाता कि ये सारी चीज़ें करने वाला कौन? पूछता है कि अल्लाह हमने जो है तुम्हें इस तरह से बनाया। हमें इंसान जो बाहर आ गया, इंसान बड़ी जो है ताकत वाला हो गया, अक़ल वाला, चल फिरने वाला हो गया, तो इस एहसान को इंसान भुला दिया है, एहसानात को इंसान भुला दिया है। ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने इन हालात में इस तरीक़े से जो है अपनी कुदरत से अल्लाह ने मुझे पैदा किया और ज़िंदगी और मौत
ये किसके कब्ज़े में है? ये भी अल्लाह ही के कब्ज़े में है। एक एक कतरा पानी का हो या खाने का एक दाना भी हो, जब तक उसके मुक़द्दर का जो है उसके पेट में नहीं चला जाता, उसे हासिल नहीं हो जाता, उससे एक सेकंड पहले उसे मौत नहीं आ सकती। ये अल्लाह ने तय किया। उस वक़्त तक बंदा नहीं मर सकता, ये अल्लाह के कब्ज़े में है। और ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। कितने वाक़यात, कितने बातें ऐसे सुनते हैं कि बचते मरते मरते बच गया इंसान, क्योंकि उसके मुक़द्दर में नहीं था, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बाकी रखी थी। तो समझना, ये यकीन हमें दूसरा होना चाहिए कि ये मरने और जीने का और ये ज़िंदगी का और मौत और हयात का ये जो मामला है, ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से नहीं है। ये परवरदिगार का पहला यकीन होना चाहिए इंसान को। रोज़ी रोटी का मालिक जो है वो अल्लाह है। एक इंसान कमाना है, एक इंसान मेहनत करता है, बाकी 17,990 पर 9 अल्लाह की जितनी मखलूक है ये कोई कमाती नहीं है। अब इनकी ज़िंदगी कैसा भाई? अल्लाह ने इतना साफ देकर कुरान में कहता, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मेरे बंदे तुझे मैंने मेरी इबादत के वास्ते पैदा किया, ये सब कुछ तुझे देकर, ये दुनिया भी तेरे वास्ते बनाया, ज़मीन भी तेरे वास्ते, बरसात भी तेरे वास्ते, धूप और छाँव भी तेरे वास्ते, पैसा भी तेरे वास्ते, गल्ले और अनाज भी तेरे वास्ते, सारी जो है कायनात की चीज़ें तेरे ताबे किया। सूरज को बनाया, चाँद को बनाया, तारों को बनाया, सबको इंसान की ताबे बनाया, इंसान की ज़रूरत के वास्ते बनाया। और इंसान से अल्लाह अपनी इबादत चाहता है कि मेरा बंदा तू खाली मेरी इबादत कर ले बस। रोज़ी रोटी के मालिक भी अल्लाह ही है, देना चाहे तो देता, नहीं देना चाहे तो वह नहीं दे सकता। आज हमारी क्या है, ये यकीन से हमें हट गए, हमारे दिमाग और सोच का पर्दा हमारा हट गया। हम जो है तमाम दीन के बरअक्स ख़िलाफ़ चलते हुए, आमाल के ख़िलाफ़ चलते हुए, हम अपनी ज़बानों से यही कहते हैं कि मसला जो है हमारा व्यापार का है, मसला दुकान का है, कमाई का है, रोज़ी का है। जाना ना हज़रत, क्या कि वाक़ा पढ़ना, मेहनत करना, रोज़ी के रोटी का मसला देखना ना, बैठ गए तो होता क्या। ये जो है एक मोटी बात ज़हन में हमारे बैठ गई, लेकिन असल जो है हमने उसे भुला दिया। देखो, गैर ईमान वालों को भी अल्लाह पाल रहा, दुश्मनों को भी अल्लाह पाल रहा, दूसरी जानवर मखलूक और दूसरी चरिंद परिंदों को भी अल्लाह पाल रहा। कि हमें नहीं पाल सकता, हमें रोज़ी नहीं दे सकता। अल्लाह चाहता है कि बंदे दिन के शुरू में तो 2 रकात पढ़ कर जो है मेरा नाम लेकर निकल जा, शाम तक के तेरे काम बना देना वो मेरी ज़िम्मेदारी है। अब ये यकीन कब तक आएगा हमें? सुनते सुनते जीते जीते जो है ख़बर जाने के हमारे दिन आ पहुँचे, लेकिन ये यकीन हमारे दिलों में आज तक नहीं बैठा। इस पर अमल करना आज तक हमने नहीं सीखा। फ़जर की 2 रकात में नमाज़ पढ़कर बाद में काम पर जाऊंगा, फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़कर मैं बाद में बाज़ार में जाऊंगा, पहले नमाज़ पढ़ूंगा बाद में दुकान में बैठूंगा। ये यकीन हमारा आज तक आयाच नहीं, क्योंकि हमारा यकीन बना कि हमारा व्यापार, दुकान, बिज़नेस, बाज़ार, मार्केट, खेत, बागात, यहाँ से हमें कमा कर खाते हैं। तो हज़रत बुज़ुर्गान इकराम ने हदीस की तशरीह में फ़रमाया, ये यकीन, ये अक़ीदा ईमान को बनाने वाला है, इसे पहले बना लो। पहला अल्लाह के ऊपर हर शे, हर सांस जब तक अल्लाह नहीं चाहता हम ले नहीं सकते। बहुत बड़े नियामतें, बहुत बड़े एहसानात अल्लाह के हमारे ऊपर। और दूसरा अक़ीदा फ़रमाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर हैं। इन्हीं का तरीक़ा, इन्हीं का मॉडल और इन्हीं का जो है सिक्का क़यामत तक चलेगा।
वैसे तो नबी के ज़माने में भी डुप्लीकेट नबी पैदा हुए थे दावा करने वाले, और आज भी पैदा हो रहे हैं। कई जो है फितने पैदा हो रहे हैं। कोई कहीं से उठ रहा है मैं ईसा बिन मसीह बोलता, कहीं से कोई उठ रहा है आखिरी नबी जो आने वाले ईसा थे वही हूँ मैं बोलकर, कोई और पैदा कहीं हो रहा है, नबूवत का सिलसिला नहीं, वो आखिरी नबी थे उनके बाद का नबी मैं हूँ बोलकर। ये जो है सारे क़ियामत के नज़दीक के जो है हालात और निशानियाँ हैं। लेकिन इनमें से मुसलमान और ईमान वाला कामिल वो बच सकता है जब तक हम अपना ईमान मजबूत बना लेंगे। ऐसे आने वाले फितनों से हमें जो है होशियार रहेंगे, वरना हम दीनदार नहीं बनेंगे, ना ईमान वाले बनेंगे, ना हमें अच्छा और बुरा इल्म कोई मालूम नहीं होगा। कल कोई पीर खड़ा होगा, मैं जो है नबी के ख़ानदान का हूँ, तुम्हें ये काम करो वो काम नको करो बोले तो हमें सही शरीयत का काम अमल छोड़ डालती, उन्हें जो बोलता वो पकड़ लेती हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है, ना हमें इल्म ही नहीं है, ना हमें कुरान का इल्म है, ना हमें हदीस का इल्म है, और ना हमें सुनकर जो है मालूम करके जो अमल करते हैं, हर किसी की बात मान लेते हैं। तो कुरान भी कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ला नबी या बादी, कोई आने वाला भी नहीं और अल्लाह किसी को भेजेंगे भी नहीं। अगर कोई हमारे नज़रों में इस बात का कोई दावा करता है तो वह कज़्ज़ाब है, यानी झूठा और पक्का झूठा है। ये अक़ीदा बनाना, ये दीन जो है शरीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जो शरीयत है ना, उसे अमल करना, उस पर चलना, ये अक़ीदा बनाना, ये जो है दूसरी चीज़ है। हमारी ज़िंदगियाँ गुज़रती जा रहे हैं, हमें ना कोई सुन्नतों का पता चला, ना इल्म का पता चला, हमें ना नबी की ज़िंदगियों का कोई पता चला, ना आमाल करने का पता चला। अफसोस के साथ अगर कहीं तो अगर मैं बोलूं तो भी बात झूठी और गलत नहीं होगी। जुमा का रोज़ अल्लाह के घर में हम बैठे ही बावज़ू अपने दिमाग और अपने दिल से सोचकर जवाब ख़ुद मांग कर देखें, कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियां आधी से पौनी गुज़र गई, सही तरीक़े से आज तक वो वज़ू करना नहीं सीखे। कितने पौनी उम्र के ऐसे मुसलमान गुज़र गए और कितने ऐसे ख़बर के गढ़ों में भी चले गए जिनकी पूरी ज़िंदगी में सही से वो नमाज ना सीखे, ना नमाज पढ़े। सही नमाज, जब ये बुनियादी चीज़ों का हमें इल्म नहीं तो फिर हमें ख़ातमुन नबिय्यीन के जो है ख़त्म नबूवत का इल्म का पता हमें कैसे चलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी नबूवत पर और आपके अखलाक हसना पर ईमान लाकर अक़ाइद और यकीन के साथ चलना मुसलमान ईमान के रास्ते में जाने का एक ज़रिया बनता, ईमान वाला बनता है। सारे चीज़ें आने से, जैसा मैंने शुरू में कहा, जुमा से जुमा नमाज़ पढ़ने से ईमान वाला नहीं बनता। मुसलमान को 24 घंटे में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। शरीयत कहती है, कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, रसूलुल्लाह कहते हैं, 5 नमाज़ें पढ़ने से ही वो मुसलमान होता। मेरी मर्ज़ी से मैं कभी हफ्ते में 1 बार या दिन में 1 बार, हफ्ते में 2 बार नमाज़ पढ़ने से मुकम्मल कामिल ईमान वाला नहीं बनता। साल में 1 बार क़ुरबानी करने से ईमान वाला नहीं बन जाता। पूरे जो है शराइत पर चलने से ईमान वाला बनता है। और उसकी ताकत जो है दोस्तों बुज़ुर्गों, जब हमारे मज़बूत ईमान वाले बन जाते हैं ना, जैसे आज हालात नज़र आ रही हैं, वैसे हालात पैदा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये हमारी कमज़ोरी ईमान की है। वरना देखो सहाबा की ज़िंदगियाँ, वलियों की ज़िंदगियाँ देखो, बड़े बड़े बादशाहात भी गुज़रे, वक़्त के बड़े बड़े बादशाह हुक्मरान गुज़रे, अल्लाह के वलियों के दरबार में आते तो थर थराते हुए, कांपते हुए उनके माथे और बदन से पसीना निकलता, घुटने टेक कर अल्लाह वालों के सामने बैठते थे। ये ईमान की ताकत थी, ये ईमान की क़ुव्वत थी। बड़े बड़े बादशाह
शायद मैं आपके सामने रखा होगा हज़रत अक़दस हकीम उल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ एक बहुत बड़ा बादशाह क्या है, हज़रत बुज़ुर्ग है ना बोलकर, वो उनके यहाँ तोहफ़े अशरफियाँ दीनार दिरहम जो उस ज़माने में थे वो भेजा करता था। हज़रत उसे ठुकराते देते हैं, ख़ुद ब खुद लाकर जो है उनके ख़दमों में रखता था, उसे जो है वो छीना भी पसंद नहीं करते थे। ये क्या चीज़ थी, ना उनके पास रौब था ना दबदबा था, और वो रौडिज़म करने वाले डराने वाले नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो ईमान की ताकत थी ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन का ईमान वाला रहना अल्लाह तबारक व ताला उसके चेहरे से ही खौफ उठाकर दुश्मनों के दिलों में डाल देते हैं। आज के दुश्मनों के दिलों में है कि हमारा डर, जैसे बच्चे खिलौने से खेलती ना, वैसे आज के जालिम दुश्मना मुसलमान की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, ज़िंदगियों से भी खेल रहे, उनके मज़हब से भी खेल रहे और हमारे दीन से भी खेला जा रहा, क्योंकि उनके दिलों में हमारा डर बैठा नहीं, हमारा ईमान इतना कमज़ोर है। तीसरी चीज़ फरमाई, आखिरत मरने के बाद जो है, मरने के बाद का आने वाला आखिरत का रोज़ जो है, ये तीसरी चीज़ है। इस पर अक़ीदा और ईमान यकीन के साथ मुसलमान को ज़िंदगी गुजारना है तो दुनिया और आखिरत में वो कामयाब होगा। अब बेसिकली हमें मालूम है मरेंगे, सब मरेंगे, मौत आएगी। गुज़िश्ता 2 जुमा से मैं आपके सामने मौत और ख़बर के अज़ाब मुख्तसर आपके सामने ज़िक्र किया। ये तीसरी चीज़ है, मराद भी एक ही है, वो आखिरत ज़िंदगी है। एक दिन अल्लाह महदूद करेगा, 50,000 साल के बराबर रहेगा, गुज़रता होगा, सवा नेज़े पर सूरज जाकर सबर हमारे रहेगा कि डिग्री क्या हालत है हमारी, थोड़ी सी गर्मी को साल नहीं सक रही, हालत ख़राब हो जा रही, नई बीमारियाँ पैदा हो जा रही गर्मी की वजह से, जबकि फिर सोचा है की जो है अंदाज़ा लगाओ 1 फीट 1 अड़ी के बराबर होगा तो उस वक़्त हमारी हालत होगी। वह क़ियामत वाला दिन आएगा, उस दिन जो है अल्लाह तबारक व ताला हमारी पूरी ज़िंदगी का जो है हिसाब पूछेगा, एक एक सेकंड हमें हिसाब देना होगा। जब सबसे मुकम्मल जो है कामयाब नहीं हो जाते, एक कदम भी वहाँ से हटेगा। या आखिर इसका यकीन हमें होना, इन चीज़ें समझ जाएंगी तो दुनिया भी समझ आ जाती, आखिरत भी समझ जाएगी, हमने समझा। लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, सारी चीज़ें क्या वास्ते, ये 3 चीज़ें जो हदीस की तशरीह से बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह खीन, रसूलुल्लाह का खीन, आखिरी पैगम्बर ने और आखिरत दिन का यकीन, ये 3 चीज़ों पर मुसलमान को ज़िंदगी गुजारना है। अब मुसलमान उसके अपोजिट 3 चीज़ें लेकर ज़िंदगी गुजार रहा, या से बड़ा दौलतमंद, नामदार, इज़्ज़त वाला बनना कि दुनिया की सारी शाहिद गवाह है, ये चीज़ लेकर गया नहीं है तो इज़्ज़त ईमान और दीन में है, दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसके वास्ते मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहा, रात दिन ज़िंदगी गुजार रहा है कि मैं सबसे बड़ा बनूँ, मैं नामदार बनूँ, मैं इज़्ज़त वाला बनूँ, मैं दौलतमंद बनूँ, मैं पैसे वाला रईस बनूँ, ये सोचकर ज़िंदगी गुजार रहा और ये कि उसकी ज़िंदगी में दूसरा है, उस दूसरे पर है तो वो रोज़ी का मसला है, पेट के वास्ते कर रही। ये बहुत बड़ा मसला बना मुसलमान, बड़ा मसला है ही नहीं। 2 वक़्त का खाना खाते हैं, मुक़द्दर में जितना देगा उतना खाएंगे, उसके वास्ते कितनी मेहनत कर, दो जहद करते हैं, झूठ से, गीबत से, बेईमानी, किसी को तक के खाना पड़े, मारना पड़े तो वो हद भी पार कर देते हैं। रीज़न क्या, रोटी रोटी पेट का मसला हज़रत किया करना, जबकि ये मसला मैं शुरू में आपके सामने तफसील से अर्ज़ कर दिया, ये मसला जो है अल्लाह तबारक व ताला का है। सहाबा कराम ने ज़िंदगियाँ कैसी कैसी गुजारी, कितने वाक़यात यहाँ रखे जाएँ, हम कितने वाक़यात को सुनेंगे और अमल कब करेंगे। एक साधारण हाजत को ज़रूरत पूरा करने, बार बार शायद आपके सामने मैं अर्ज़ किया हूँगा, सहाबी होते थे, नबी की सोबत में रहते थे, ईमान वाले होते थे, लेकिन उनको रोज़ी रोटी के मसले की टेंशन और फ़िक्र नहीं रहती थी। वो इस्तंजा करने, पेशाब करने जाकर बैठे तो अल्लाह ताला जो है वहाँ से उनको जो है
अशरफियाँ दे दिया। कुछ अशरफियाँ 1 आई, 2 आई, 3 आई, 6 से 7 अशरफियाँ मिल गई। अशरफी की आज के हिसाब से कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अल्लाह के नबी के पेश करे, या रसूल अल्लाह मैं फ़लाँ जगह फ़लाँ से गया, वहाँ मुझे यह हासिल हुए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाए, ये तुम्हारे मुक़द्दर की रोज़ी, अल्लाह ने जो तुम्हें पेशाब करने गए तो भी उस जगह से, वहाँ से बिल से तुम्हें अता किया है। अब ऐसे हुए थे तो उनको उन चीज़ों से वहाँ से रोज़ी मिला करती थी। आज हमें सब कुछ कर रहे हैं तो भी इतनी हालात और इतने परेशानियां में मुलव्वस हो चुके हैं, जो हमें ख़ुद कमा रही ना व ख़ुद हमें पेट भरकर नहीं खा रही। यह हालात ज़िंदगी हमारी है। जो खुद कमा रही वो हमें खाने, हमारे पास जो है फुर्सत और सहूलत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के यकीन और अक़ीदे से हमें हटकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों बुज़ुर्गों, वाक़ियात हो रहे हैं, लेकिन मुझे वाक़ियात आज में रखना नहीं है। आज ऐसे हालात में हमें सबसे पहले ईमान को मजबूत बनाना है। ईमान से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। जितनी साल दुनिया गुजरी नहीं, जितने 800 साढ़े 800 साल मुसलमानों ने हमारे इस मुल्क पर हो, वह सब ईमान वाले थे, सब दीनदार थे। वाक़ियात आप सुने ही, ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाहि अलैह हिंदुस्तान बहुत बादशाह थे, एक वक़्त के तहज्जुद गुज़ार थे, तहज्जुद गुज़ार थे। फ़र्ज़ नमाज तो दूर की बात, जो गैर सुन्नत नमाज थी, असर की नमाज जैसा गैर सुन्नत, गैर मुअक्किदा है, असर की सुन्नत उन ज़िंदगी में कभी नहीं थी। करने वाले बादशाह भी हो और ऐसे भी हो, तब किसकी दाल गलती थी उनके पास? किसी की हुकूमत न चली थी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, उनका ज़िक्र हमें करते हैं। उनके नाम से टीम बनाई, पार्टी बनाए, उनके नाम से कमेटी बनाए और उनके जो है तस्वीर पोस्टर लेकर हम चल फिरते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कारनामे करो। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी में भी, उनकी हुकूमत में, उनके दौर में गैर मुस्लिम औरतें भी बग़ैर सर पर दुपट्टा नहीं हुआ करती थी, हुकूमतें उनका करे। लेकिन आज जो 100 साल का अरसा भी नहीं गुज़रा, दुश्मनों के हाथ में जो क्या हुकूमत गई, आज देखो हालात कैसे हो गए हैं। मुसलमान सांस लेना भी सोच समझ कर लेना हो गया। मुसलमान नाम रखना भी जुर्म बन गया। जुब्बा और दाढ़ी रखना भी जो है गुनाह मालूम होता है। नमाज पढ़ना भी गुनाह और जुर्म मालूम होता है। ये हालात चल रहे हैं। हर आए दिन है इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर हमले और उनको कमज़ोर करने की कोशिशें और दबाने की नाकाम कोशिशें। ये सारी चीज़ें क्यों हो रहे हैं कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं, हमारी कोई ताकत नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो है, हम अपने आप में बट भी गए और कट भी गए। ये बार बार मैं आपके सामने बात अर्ज़ कर चुका हूँ। ना समझे कि हज़रत हनमा 21 हमारा ऊपर ही निशाना बना रही बोलकर, लेकिन असल जो माहौल बाहर से जो है वो आपके सामने में बताने की कोशिश करता हूँ कि हम आपस में कट गए और बढ़ गए। सगे सगे भाई एक नहीं है। घर के अंदर हमारी ताकत नहीं है तो बाहर दुश्मनों के पास क्या दिखाएंगे? तभी तो जाकर हमारे मदारिस पर बुलडोज़र चल रही, मस्जिदों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, यहाँ तक कि अब जो ज़मीनों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। याद है, अगर ये जो मामला वक्फ का जो है, मनो की पूरी रात दिन की कोशिशें हो रहे हैं, उसमें जो है अभी 5 तारीख़ को अदालत से उसका फ़ैसला होने वाला है कि इसके कुछ नुकसानात हमारे ऊपर आ गए। एक तो एक जो है वक्फ का मसला वक्फ तो होगा, दूसरा यह रखे खुद ज़ाती और मकानों के ऊपर तक भी यह चीज़ आएगी। हमें बोलते नहीं, हमारे वो बाप दादाओं की जब से ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं के ज़माने की वो प्रॉपर्टी, वो उसके कागज़ात हैं, पेपर्स हैं, एक एक भी इस तरह से वह उसकी तलाशी ली जाएगी। एक हरफ, एक जो है पॉइंट के बराबर भी उसमें कुछ फ़र्क मालूम हुआ तो गैर क़ानूनी इलीगल समझकर जो है उसे भी जो है गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में ले लेगी। ज़रा अंदाज़ा लगाओ, हमारे छोटे से जो है एक मोटी बात सोच कर देखो, क्या हम तैयार हो हम गवर्नमेंट को जो हवाले करने के वास्ते नहीं होंगे? वो दिन आने से पहले पहले उस
उसके वास्ते कहते नहीं, जब तक जो है अपने घर को चिराग से जल नहीं लगता तो उसकी गर्मी की महसूसात मालूम नहीं होती है। दूर की गर्मी हमें क्या मालूम होती है जब तक हमें नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों बुज़ुर्गों, दुश्मन अपनी दुश्मनियत चला रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको एक मोहलत देकर जो है उनको देखता। देखो अभी हाल ही में कल या परसों से इज़राइल के यरूशलेम के उसके जो इलाके ही वहाँ से आग लग गई, वहाँ पर वो जल रहा है जैसे कुछ दिन पहले अमेरिका में हालत हुई। अब मालूम नहीं, लोग तलाशी कर रही, कैमरे ले को घूम, कहाँ से आई, क्या हुआ, किधर, लोग सब घुग्गू बन गए। वो सब तुम्हें दुनिया पर हुकूमत करते हैं, बादशाहों का बादशाह वो कैसे कब करता है तुम्हें उसका पता ही नहीं है। क्या कम जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीन पर। ईद जैसे ईद उल फितर गुज़रा, छोटे छोटे नन्हे नौनिहाल दूध पीते 100 बच्चे शहीद हो गए। ये बोलना सुनना मालूम होता है। 100 शहीद किया बम डालकर फ़लस्तीन पर। हर आए दिन तकलीफ़ें, हर आए दिन वहाँ पर जनाज़े उठ रहे हैं। अल्लाह कुदरत भी जो है एक देती है। हम सोचते हैं बोलते अल्लाह इनको तो भी कर डालना, हमें बद्दुआ देती, लेकिन अल्लाह को दुश्मन भी प्यारा है क्योंकि दुश्मन भी वो अल्लाह ही जो है अल्लाह का बंदा है। अल्लाह ने पैदा किया, उसे एक मोहलत है, वो देख कर जो है सच अपने आप को करना है। बार बार आपको याद होगा फ़िरऔन की कितनी ज़िंदगी, 400 साल ज़िंदगी गुजारा। हमें सुबह को एक बीमारी, शाम को एक बीमारी। फ़िरऔन 400 साल ज़िंदगी गुजारा, एक बार भी उसे सर में दर्द नहीं आया, पेट में दर्द नहीं आया, कहीं ठोकर नहीं लगी, उसे रत्ती परेशानी मालूम नहीं हुई। ये देखकर उसने क्या किया, खुद खुदा बन बैठ गया। लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह भी हमारा बड़ा है, उस फैसले बहुत खैर के अच्छे उतरते ही हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ बनते ही। हमें जो है जो आज के हालात में बड़े बड़े मुस्लिम तंजीमें हैं, ताकतें हैं, लेकिन वो सब्र कर रहे हैं। दुश्मन सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जमीयत उलमा है, पर्सनल है, ऐसे बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें भी हैं। जब जब इन बुज़ुर्गान दिन जो है अपने मशवरों के एतबार से फ़ैसला करते हैं, जो जो हिदायतें हमें देते हैं उस पर हमें अमल करते हुए, उनको फॉलो करते हुए हमें उनका साथ देना भी हमारा ज़रूरी है। कई को हज़रत लेटा हफ़ करल ना सो, कितने 15 दिन से पहले सोशल मीडिया पर पूरी तफसीली बात मुकम्मल आ गई, लेट ऑफ करने का समझ नहीं आया। करेंगे बोलो, ये आखिर समझ तो हमें आ रहा नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, कब समझेंगे नहीं होता। ये कुछ जो है तरीक़े अपना रहे हैं एहतिजाज के, जहाँ जहाँ स्ट्राइक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें हिस्सा लेना, वहाँ हाजिर होना, वहाँ हमें एहतिजाज प्रोटेस्ट जिंदे करते हैं, मुर्दे नहीं करते। मुसलमान आज भी ज़िंदा है, मरा नहीं है। डराना है हुकूमत को, वहाँ डराओ। और उनके वास्ते जो है हमें एक दाई का हमें सबक देना। जब हमारे बुज़ुर्ग हमारे दीन और इस्लाम के वास्ते सवाल पैदा होता है तो मुसलमान पूरे एक जहती होते हैं। हमें हर हालत जहती के साथ काम करना है। जैसे जैसे बुज़ुर्गों की हिदायत आते, अगर दुकान को बंद करने की ज़रूरत पड़े हमें दुकानों को बंद करना है। अगर हमें अपने व्यापार बिजनेस इन तमाम को ठहराना पड़े तो ठहराना पड़ेगा। नहीं मुझे इतने बड़े सा गाँव में कोई कर, मैं अकेला नहीं गया तो बोलकर क्या होता, बोलकर एक बादशाह गुजरा, उस वक्त का एक लतीफ़ा बताकर मैं उसको ख़त्म कर दे। एक बादशाह था नहीं, पूरे गांव में ऐलान कराया करते, हमारी बेटी की शादी है, पूरे गांव के जानवरों का दूध पूरा क्या है, फुल गाढ़ा एकदम क्वालिटी का दूध, पूरा हनमा चाना, मेहमान बहुत ज़्यादा आती, खर्च ज़्यादा है, काफ़ी बोलकर। अब उसे एक आदमी हमारे जैसा क्या सोचा, पूरे डालिया तो क्या होता, बादशाह को फर्क पड़ता को ले जाको पूरा पानी मिलाकर दूध ले को डाल देने। वही सोच अब एक जना भी सोचा, वैसी सोच अब एक जना, सबके सब जो है पानी मिलाकर दूध में ले जाकर डाले तो 12 के पास यहाँ चकरने के बाद वो सज़ा के मुस्तहिक हो गए। तो ये हालत हमारी हो रही है। क्या तो भी कुर्बानी देना बोले तो कौन की कर लेती, छोड़ो हनमा क्या पड़िया। ये सारी चीज़ों को भुलाओ, मिसालें तो बहुत सारे। दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो आज हालात चल रहे हैं, इन हालात पर अल्लाह ताला मुसलमानों के हक़ में बेहतर से बेहतर खैर के फ़ैसले उतारे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ ली।